अखंड भारत अब भैंस, ये दोनों ही मुद्दा नेपाल की राजनीति में गरमाया हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भारत आए, लेकिन उनके आने से पहले भारत के नए संसद भवन में बनी अखंड भारत की तस्वीर को लेकर वहां की राजनीति 7वें आसमान पर पहुंच गई। जैसे तैसे ये मुद्दा शांत हुआ, उसके बाद भारत की भैंस को लेकर राजनीति का पारा चढ़ गया। भारत की भैंस तो नेपाल की संसद तक पहुंच गई। जी हां, नेपाल की संसद में यह मुद्दा जमकर उछाला जा रहा है। दरअसल भारत के दौरे से लौटे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने एक समझौते को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। नेपाल और भारत ने एक समझौता किया, जिसके तहत नई दिल्ली अब काठमांडू को 15 मुर्रा नस्ल के भैंसे देगा। पीएम प्रचंड भैंस पर बैठकर भारत से वापस लौटे हैं। हम चाहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री हाल ही में उद्घाटन हुए पोखरा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो भैंस पर बैठकर वापस लौटे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के इस भारत से बेहद करीब पोखरा एयरपोर्ट को चीन ने बनाया है। भारत सरकार के विरोध के बाद भी ओली सरकार ने ये डील ड्रैगन को दे दी थी। भारत ने इस एयरपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रास्ता नहीं दिया। वहीं खनल के इस विवादित बयान पर प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर के नेता हितराज पांडे ने कड़ा विरोध जताया। पांडे ने खनल के विवादित बयान को संसद की कार्रवाई से हटाने के लिए स्पीकर से अनुरोध किया। उसके बाद प्रचंड की पार्टी के अन्य सांसद भी भड़क गए और उन्होंने इस भैंस के बयान को हटाने के लिए कहा। इस विरोध और समर्थन के बीच स्पीकर ने पीएम प्रचंड को अपनी बात रखने और भारत यात्रा को लेकर पूछे गए अन्य सवालों का जवाब देने के लिए कहा। उसके बाद भी विपक्षी दल संसद के अंदर ही हंगामा करता रहा। प्रचंड ने भैंसों के भारत से आयात करने पर स्थिति को साफ किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, भारत से 15 मुर्रा भैंसों को आयात ब्रीडिंग के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेपाल इसके लिए पिछले 7 साल से भारत से गुहार लगा रहा था, लेकिन अब जाकर ये समझौता हो पाया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के इशारे पर चलने वाले केपी ओली ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रचंड पर निशाना साधा। ओली ने कहा, पीएम प्रचंड की भारत यात्रा से कोई भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। प्रचंड की भारत यात्रा असफल और अस्त व्यस्त साबित हुई। केवल एकमात्र उपलब्धि जिसका जिक्र किया जा सकता है कि भारत सरकार 12 भैंस देने के लिए तैयार हो गई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।